हेलो एवरीवन, माय नेम इज जहांगीर। विद्या बाल भारती के एजुकेशन ऐप पर आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे लीडरशिप, नेतृत्व। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे? लीडरशिप, नेतृत्व पढ़ रहे थे। अपने नेतृत्व की परिभाषा के बारे में जान लिया था। ठीक है, तो आज बात करेंगे कि नेता, जो नेता होता है उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, और दूसरी बात उसमें गुण होने के साथ साथ हमें ये पता होना चाहिए कि नेतृत्व किस किस प्रकार का होता है। अपन 5 प्रकार के नेतृत्व के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी नेताओं के प्रकार समझ लो या नेतृत्व के प्रकार समझ लो, कुछ भी समझिए आप। दोनों चीज़ों में एक ही चीज़ है कि नेतृत्व क्या हो गया, नेतृत्व एक कर्म हो गया, और कर्ता क्या हो गया, नेता क्या हो गया, एक कर्ता हो गया। कर्ता जिस कर्म को करता है वो क्या होता है, नेतृत्व। ठीक है, तो देखो किसकी बात करें अपन, लीडरशिप, नेतृत्व, इसके अपन चर्चा कर रहे थे। कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग टाइम पे आके अपनी बातें रखी और लीडरशिप को समझाया। ठीक है, किसी ने समाज के सहयोग के लिए, किसी ने एक दूसरे का सहयोग करके सभी तरह से इसको समझाया। तो आज बात करेंगे कि नेता में कौन कौन से गुण होने चाहिए। देखो, नेतृत्व करने के लिए नेता में निम्न गुण आवश्यक है। ठीक है, और वो कितने हैं? अपन 4 गुणों की बात करेंगे जो आवश्यक हैं, उन गुणों की बात करेंगे। देखो, जब अपन ने सामाजिक परिपक्वता पढ़ी थी, ठीक है, तो उसमें सामाजिक परिपक्वता के अंदर अपन ने 4 चीज़ें पढ़ी थी। मानसिक परिपक्वता पढ़ी थी, ठीक है, शारीरिक पढ़ी थी, संवेगात्मक पढ़ी थी, और एक समाज की पढ़ी थी। ठीक, पढ़ी थी ना समाज के लिए। सामाजिक पक्ष जो पढ़ा था अपन ने, समाज के लिए था सामाजिक पक्ष। अब देखो इधर ध्यान दीजिएगा, तो नेता में भी 4 चीज़ों का समन्वय होना आवश्यक है। कौन कौन सा? कि भाई नेता कैसा होना चाहिए, शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कि क्या होना चाहिए उसमें? शारीरिक होना चाहिए। अपन जिन गुणों की बात करते हैं, नेता क्या होना चाहिए? संवेगात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संवेगात्मक। नेता क्या होना चाहिए? मानसिक होना चाहिए। अब ये सब रोगों के नाम नहीं रखेंगे, मानसिक रूप से होना चाहिए, पागल वागल नहीं है ना। और चौथा पक्ष क्या रखेंगे? सामाजिक। इन चारों चीज़ों से, ये चारों चीज़ों क्या हैं? नेता के गुण हैं। ठीक है, ये गुण तो उसमें होना अत्यंत आवश्यक है। नेता के अंदर ये चारों गुण तो होने अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, फिर नेतृत्व करने के लिए जब नेता किसी समूह का नेतृत्व करता है, तो सीधी बात है कि जिसमें नेतृत्व करने की क्षमता है वही क्या है? नेता है। और नेतृत्व करने की क्षमता किसके अंदर होगी? ये थोड़ी ना कि एक पागल, कोई समझदार समाज का, कोई अच्छे समाज का संचालन कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता। जो एक शारीरिक रूप से विकलांग हो, वो क्या किसी समाज का संचालन कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि वो शारीरिक रूप से अपंग है। हाँ, वो सलाह दे सकता है, एडवाइस दे सकता है, लेकिन जब तक एक नेता, नेतृत्व करने वाला आगे चलकर, यानी सब समूह के साथ आगे साथ बढ़कर या कदम से कदम मिला के अगर उनका साथ थमा के तभी काम कर सकती है एक समूह। तब तक नहीं कर सकता, क्योंकि अगर नेता, सोचो नेता सलाह दे दी, तो समूह के कुछ सदस्य ऐसे भी होते हैं जो नेता की बात का अनुसरण नहीं करेंगे, अपनी चलाने लगेंगे। ठीक है, हो सकता है काम बिगड़ जाए, काम खराब हो उनका। तो इसी प्रकार से तो एक नेता का शारीरिक होना भी आवश्यक है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो नेतृत्व करने की क्षमता किसमें भाई? अगर सोचो एक मानसिक है, पागल, तो वो नहीं कर सकता। जो एक असामाजिक व्यक्ति है वो कैसे नेता बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता। और संवेगात्मक, जिसमें भावनाएं होना आवश्यक भी है, और कई बार अनावश्यक परिस्थितियों में भावनाएं उभर के आती हैं। अपने संवेग जो हैं, संवेग क्या है? भावना, इमोशंस। ठीक है, पढ़ाई हुई चीज़ है। तो अब देखो कि अपन इन 4 चीज़ों की बात करते हैं कि कैसे कैसे चारों नेता के गुणों में होना आवश्यक है और क्यों है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अपन शारीरिक की। ठीक है,
कि एक नेता शारीरिक अपंग तो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जो शारीरिक अपंग होगा, जिसका शरीर ही ठीक नहीं है। अब शारीरिक रूप से का मतलब यही नहीं है कि वो पैर से हो, बहरा हो, अंधा हो, काना हो, बोल नहीं सकता, गूंगा हो, ऐसा नहीं है। शारीरिक में वो सारी चीज़ें सम्मिलित हो गई जो आज तक आप देखते आए हो। अब आज तक आप क्या देखते आए हो, उन चीज़ों की बात करें तो क्या क्या चीज़ होगी सम्मिलित, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि वो शारीरिक रूप से कोई बीमारीग्रस्त हो, किसी रोगग्रस्त हो, कोई बीमारी हो उसको, कि वो ज़्यादा कार्य नहीं कर सकता। ऐसी परिस्थिति में कि भाई नेता जब स्वस्थ नहीं है, एक सीधी सिंपल सी भाषा में समझ लो कि स्वस्थ होना चाहिए ना, स्वस्थ होना चाहिए। कि अब ऐसे नहीं कि भाई चलो एक लंगड़ा आदमी है, वो नेता की निभा सकता है नेता की परिस्थितियाँ, लेकिन एक नेता ऐसा हो जो शारीरिक रूप से रोगग्रस्त हो, समय समय पर तरह तरह के उसको रोग होते रहे हो अलग अलग टाइम पर, तो मतलब रोगग्रस्त हो, ऐसी परिस्थिति हो, ऐसे में उसका नेता बनना बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सोचो आज वो जिस कार्य पे वो कोई अध्ययन कर रहे हैं या जिस कार्य को लेके वो अपने समूह को प्रेरित करता है, और कल ही किसी बीमारी के कारण, ठीक है, किसी बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो जाए, तो क्या उसका कार्य अधूरा नहीं रहेगा? और जो एक नेता अपनी सोच के साथ उस कार्य को चला रहा है, अगर वो चीज़ें बदली जाएंगी तो हर नेता उस रूप में या उस परिस्थिति में अपने आप को ढाल नहीं सकता, क्योंकि जो चीज़ उसने अब तक चला चुका है, जितनी चीज़ तक वो पहुंच चुका है, जिस कार्य को उतना कर चुका है, उसने जिसके अनुरूप या उसने अपना अलग से एक ढांचा बनाया है उस क्रिया को करने का, तो वो उसका कार्य है। अगर उसके कार्य में उसके जाने के बाद कोई और करेगा तो ऐसे थोड़ी ना है, ठीक है। तो एक नेता का शारीरिक रूप से स्वस्थ होना बहुत 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 आवश्यक है, ठीक है। जब तक नेता शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेगा, वो एक समूह का सदस्य या किसी भी टीम का नेतृत्व नहीं कर सकता, ठीक है। आ रही है बात समझ में? अब देखो, अब बात करते हैं मानसिक रूप से। मानसिक में क्या है कि सीधी सी भाषा में बताऊं कि एक दिमाग वाला, एक समझदार इंसान होना चाहिए, क्योंकि असमझदार व्यक्ति अपने समूह का नेतृत्व उस प्रकार से नहीं कर पाएगा जिस प्रकार से एक समझदार व्यक्ति कर सकता है। असमझदार व्यक्ति मतलब क्या है भाई, कि मानसिक रूप से अगर स्वस्थ है ही नहीं, ठीक है, वो कोई ज्ञान नहीं दे सकता, कोई सलाह नहीं दे सकता, कोई एडवाइस नहीं दे सकता, ठीक है। तो उस परिस्थिति में व्यक्ति क्या करेगा भाई? अगर मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, अब मानसिक रूप से स्वस्थ का मतलब क्या है कि वो एक समझदार व्यक्ति नहीं है, ठीक है, कि वो दिमाग अपनी सलाह नहीं दे सकता। कि कई बार होता है कि ऐसी परिस्थिति, जो मानसिक रूप का मतलब मैंने आपको बताया था, सामाजिकरण पढ़ाया था, तब मैंने सामाजिक परिपक्वता के अंदर, सोशल मैच्योरिटी के अंदर बताया था कि इसका मतलब क्या है कि वो अपनी डिसीजन जो हैं, अपने जो फैसले हैं, ठीक है, वो खुद नहीं ले सकता, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड करेगा। कि जो मानसिक होते हैं, क्या होते हैं? मानसिक, ठीक है, वो अपने जो फैसले हैं, ठीक है, जो डिसीजन है वो खुद नहीं ले सकते। किस पे डिपेंड करते हैं? दूसरों पर, ठीक है, दूसरों पर क्या करते हैं? निर्भर करते हैं, ठीक है। कि जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, मैंने आपको बताया था उस टाइम कि जो मानसिक रूप से अस्वस्थ होता है तो वो अपने डिसीजन, अपने फैसले स्वयं नहीं ले सकता। वो किस पे डिपेंड करेगा? दूसरों पे। जैसे होता है ना कि कई लोग ऐसे होते हैं कि वो, उनको सब पता है कि वो किसी कार्य को करने वाले होते हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में एक न एक चीज़ चल रही होती है कि क्या मुझे काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। फिर वो लोगों से सलाह लेते हैं, 10 लोगों से 10 तरह की सलाह मिलती है, वो और कन्फ्यूज हो जाते हैं। हो सकता है कोई समझदार व्यक्ति और अच्छी सलाह भी दे दे, उसके काम भी आ जाए, लेकिन ये तो आप जानते ही हैं कि 10 तरह के लोग 10 तरह की सलाह जरूर देंगे कि नहीं तुम इसको नहीं, तुम इसको ऐसे करो।
जैसे तुम हो इस टाइम, अब तुम्हारे घर वाले तुम्हारे 10 लोगों से पूछे कि पीटीटी देने से पहले 12वीं पास करने के बाद, कोई बोलेगा पॉलिटेक्निक करवा दो, कोई बोलेगा ITI करवा दो, कोई क्या बोलेगा कि भाई BA ओके क्या बोलते हैं BSc करवा दो, कोई कहेगा BA करवा दो, ठीक है। फिर कोई क्या कहेगा कि ऐसा नहीं है कि तुमने 11th 12th में मैथ साइंस लिए तो तुम BSc करोगे, BA भी करते हैं, ठीक है। सबको अलग अलग ऐसा लगेगा कि कोई देगा भाई IIT का दिलवाओ, कोई कहेगा नीट का दिलवाओ, कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा। तो जब आप इस रास्ते पे, इस चौराहे पे, ये चौराहा क्या है तो पता नहीं कौन सा सर्किल बोले इसको, इसमें तो इतने सारे रास्ते निकल रहे हैं, 12th के बाद इतने सारे निकल रहे हैं, कोई पॉलिटेक्निक की तरफ, कोई ITI की तरफ, कोई कहाँ कोई कहाँ कोई कहाँ, इतनी सारी चीज़ें निकलती हैं। जब तुम यहाँ पे खड़े होते हो तो जब तक आप अपने डिसीजन स्वयं नहीं लेते, आप कई बार क्या करोगे, आप खुद भी अपने डिसीजन स्वयं नहीं लेते, आप क्या करते हो, दूसरों पर डिपेंड करते हो। दूसरों पर डिपेंड कैसे करते हो, आप सोचोगे कि मेरा दोस्त ये कर रहा है तो मैं भी ये करूँ, ठीक है। भाई वो कर रहा है, हो सकता है वो जो चीज़ कर रहा है वो उसके योग्य हो, या हो सकता है वो जो चीज़ कर रहा है वो इतना ही जानता हो इसलिए वो चीज़ कर रहा है, तुम उससे ज़्यादा योग्य हो तो तुम बड़ी कुछ अच्छा सोचो, कुछ अच्छा कैरियर के लिए सोचो। कि सोचो एक 12th पास करके BA करने जा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो जो कर रहा है सही कर रहा है। आप 12th पास हो, आपने मैथ जो PCM है, चाहे PCB है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपने ठीक से पढ़ी है, आपको आती है, आपको नॉलेज अच्छी है उनकी, तो आप BSc करो ना, ठीक है। दोनों है तो ग्रेजुएशन ही नहीं, परंतु वो उसने 12th घिसपिट के पास कर ली लेकिन अब वो BA में जा रहा है। आप अपने डिसीजन स्वयं नहीं ले रहे, आप अपने दोस्त पर निर्भर कर रहे हैं कि वो BA कर रहा है तो मैं भी BA कर लूँ, आराम से आसपास के कॉलेज में किसी में नंबर आ जाएगा, आराम से कर लेंगे। ऐसे नहीं, आप अपने डिसीजन खुद लो, अपनी योग्यता को पहचानो, आप किस योग्य हो, और योग्यता को पहचान के अपने डिसीजन लो, अपने फैसले लो, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, वो मानसिक रूप से स्वस्थ होगा तो अपने समूह का नेतृत्व स्वयं करेगा, अपने फैसले खुद लेगा, ठीक है। अपने निर्णय वो आसानी से ले सकता है, उसको दूसरों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, एक नेता के लिए ये जरूर है कि वो एक समूह, जो अपना समूह है उसका, जो उसका ग्रुप है, जो उसकी टीम है, उससे सलाह मशूरा करे। ये हर नेता का एक अच्छा गुण है कि कोई भी फैसला लेने से पहले वो अपने समूह के साथ मिल बैठ के आराम से उस फैसले पर क्या ले, चर्चा करे, उसको इस विषय में चर्चा करे, डिस्कस करे, और देखे कि जो कार्य करने वाला है वो कैसा होगा कैसा नहीं होगा। क्योंकि जो समझदार लोग होते हैं वो क्या करते हैं, 10 लोगों से सलाह लेते हैं, 10 लोगों की बात सुनते हैं, फिर उन 10 लोगों की बात को सुन के और खुद की बात पे फिर उसको एनालाइसिस करते हैं, फिर उस पर क्या करते हैं, वो अपना निर्णय लेते हैं, उन सारी चीज़ों को निचोड़ निकालते हैं कि क्या करवा सकता है क्या नहीं करवा सकता। जो असमझदार व्यक्ति होते हैं, समझदार भी इतना ही तो है कि ऐसा नहीं कि सलाह लेने वाला असमझदार हो, समझदार व्यक्ति भी सलाह लेते हैं, परंतु वो अपने निर्णय स्वयं लेते हैं, वो सिर्फ सलाह लेते हैं। मैंने एक चीज़ क्या बोली कि वो सलाह लेते हैं, निर्णय खुद लेते हैं। ये नहीं कि उसने सलाह दे दी तो वही मान ले, नहीं, उसकी सलाह सुनेगा, सुनने के बाद वो सोचेगा कि क्या ये सही है क्या नहीं है, फिर अपने निर्णय स्वयं लेगा, ठीक है, क्योंकि वो पहले से ही अपने निर्णय लेने के बारे में सोच चुका है। तो ये क्या हुआ, ये मानसिक हुआ। अब किसकी बात करेंगे, संवेगात्मक, ठीक है। संवेगात्मक मैंने क्या बताया था, इमोशंस, भावनाएं, कि कोई भी नेता, कोई भी जो लीडर है वो क्या होना चाहिए, संवेगात्मक रूप से क्या होना चाहिए, परिपक्व होना चाहिए। उसको ये पता होना चाहिए कि कौन सी परिस्थितियाँ उसकी भावना के विरुद्ध और कौन सी परिस्थिति उसकी भावना के अनुरूप है। ये एक अच्छे नेता की, एक अच्छे लीडर की क्या है, पहचान है कि उसका अपने इमोशंस पे क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। कि अच्छी बात है कि वो अपनी किसी कार्य को लेकर भावनात्मक रूप से जुड़े, परंतु उस भावना के साथ और अपने कार्य के साथ वो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करे, ठीक है। ऐसे क्या होगा, एक अच्छा नेता जो अपने संवेगात्मक रूप से क्या होना चाहिए, परिपक्व होना चाहिए। अब सोचो कोई नेता कोई फैसला लेने जा रहा हो जिसमें से किसी एक सदस्य को या समाज में से किसी को उसका घाटा होने जा रहा है, लेकिन ऐसे होता है कि आप देखते आ रहे हो कि सोच ऐसे नहीं जाती। कोई भी, चाहे वो देश राष्ट्रीय स्तर पर हो, राज्य स्तर पर हो, किसी स्तर पर जब डिसीजन लिए जाते हैं, अगर वो 90% लोगों को फ़ायदा देते हैं और 10% लोगों को नुकसान देते हैं, तो वो इसकी सोचते हैं, इसकी बहुत कम सोचते हैं। क्या सोचते हैं कि 10% को नुकसान होता है और ये भी कंफर्म नहीं हो सकता उनको भी फ़ायदा हो जाए,
कि उनको भी किसी ना किसी तरीके से फ़ायदा मिल जाए, परंतु वो ये देखते हैं कि 90% लोगों को फ़ायदा हो रहा है। और जब डिसीजन लिए जाते हैं, जब फैसले लेते हैं, तब निर्णय लेती है सरकारें। ठीक है, कि जैसे अपनी वैक्सीन आई कोरोना टाइम में, क्या आई, वैक्सीन आई, कई जो बुजुर्ग थे उन पर इसका दुष्प्रभाव पड़ा और उनकी डेथ हो गई। हुआ था ऐसा, बिल्कुल हुआ था। परंतु इसमें ये चीज़ भी थी कि कोरोना तो आ रहा है और हो गया तो पक्का जाएंगे, पक्का जान जाएगी, ये चीज़ फिक्स थी। अब अगर उन 10% लोगों पे ध्यान दें कि भाई 10% लोग जा रहे हैं, इससे बुजुर्ग जो क्या हो 40+ है 45+ है, वो जा रहे हैं 10% से, ये तो जाने दो इनको, लेकिन हम 90% की क्या बचा पा रहे हैं, जान बचा पा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर वैक्सीन नहीं लगी तो ये तो जा ही रही हैं, इनके भी जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। भाई ये तो जा ही जा रही हैं, चाहे कैसी जाए वैक्सीन जाए, चाहे बीमारी जाए, लेकिन ये इनके चांस और बढ़ रहे हैं जाने में, तो ऐसे वैक्सीनेशन लागू हुआ। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा जो रेशो है, जो मेरे परसेंटेज है, वो ये नहीं कि आंकड़े सही है, मैंने गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बताए, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो ज़्यादा लोगों को फ़ायदा दे रहे हैं और कुछ लोगों को नुकसान कर रहे हैं, तो वैसे फैसले ले लिए जाते हैं। ठीक है, अगर ऐसे में कोई नेता संवेगात्मक हो, कोई भावनात्मक हो, 10% के नुकसान वालों को देखे और 90% फायदे वालों को ना देखें, तो कई निर्णय वो अपने नहीं कर पाएगा, और हो सकता है वो निर्णय लेने से कुछ आगे और निर्णय कर पाए। ठीक है, ऐसी अवस्था में एक नेता को, एक लीडर को संवेगात्मक रूप से, इमोशनल रूप से क्या होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए, परिपक्व होना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है आखिरी की सामाजिक, कि कोई भी समूह हो, चाहे वो समाज हो, चाहे कोई गांव हो, उसका जो लीडर होगा, कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि जो उसका लीडर है वो असामाजिक हो। वो कैसा चाहेगा कि जो उसका जो लीडर हो वो क्या हो, सामाजिक हो। सामाजिक का मतलब क्या है कि एक शिष्ट व्यक्ति जिसमें सदाचार हो, शिष्टाचार हो, ऐसा व्यक्ति जिसमें गुण हो, अवगुणों की कमी हो। ये तो फिक्स है कि ये नहीं कि किसी इंसान में गुण ही गुण हो, इनके साथ तो ये तो प्लस में होता है ना, कि अब बस फर्क इतना है कि यहाँ पे गुण आते हैं या अवगुण आते हैं। ये दोनों जुड़ के आएंगे, लेकिन हो सकता है कि सामने वाले गुण को देखे अवगुण को देखे, दोनों चीज़ें आती हैं। ठीक है, यहाँ पे डिपेंड करता है कि भाई गुण भी है अवगुण भी, लेकिन गुण ज़्यादा है तो इक्वल में गुण ही आएगा, अगर अवगुण ज़्यादा है तो इक्वल में अवगुण ही आएगा। और जो सोचे जो इधर गुण आ रहा है और कोई व्यक्ति इसके अवगुणों का अनुसरण कर रहा है, वो नेता कैसे बने? फिर वो व्यक्ति उनसे सीख क्या रहे हैं, कुछ नहीं सीख रहे। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, तो सामाजिक व्यक्ति का मतलब क्या है कि अपन को कि कोई भी नेता है, चाहे वो किसी भी समूह का हो, वो कैसा होना चाहिए, सामाजिक होना चाहिए। सामाजिक रूप से क्या होना चाहिए, परिपक्व होना चाहिए। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो क्या है कि एक नेता में 4 गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है। और 4 गुण कौन कौन से हैं? 4 गुण अपने कौन से थे? सामाजिक, शारीरिक, संवेगात्मक और मानसिक। ठीक है, इसके अलावा नेता में कुछ और गुण और होते हैं, वो क्या है, उनकी और थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो इधर, ये 4 मुख्य गुण हैं जिनका होना अत्यंत आवश्यक है कि ये गुण तो होने ही होने चाहिए ना। अब देखो क्या है, देखो जैसे दूरदर्शिता। ठीक है, क्या होना चाहिए, दूरदर्शिता। ठीक है, फिर क्या होना चाहिए, दृढ़ संकल्पी। देखो फिर क्या होना चाहिए, दृढ़ संकल्पी। ठीक है, देखो दूरदर्शिता क्या है, दृढ़ संकल्पिता क्या है, इन चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। पहले उसके एक एक जो गुण हैं उनको लिख लेते हैं कि फिर क्या है, साहसी। साहसी कैसे होना चाहिए, साहसी व पराक्रम। ठीक है, ये गुण हुए। क्या हुआ, आत्मविश्वास हुआ, आत्मविश्वास हुआ,
ठीक है भाई, दूरदर्शिता हुई, दृढ़ संकल्पी हुई, साहसी हुई, पराक्रमी हुई, आत्मविश्वास हुई। ठीक है, फिर क्या है, आवश्यकता अनुसार, क्या अनुसार, आवश्यकता अनुसार क्या होना चाहिए भाई, देखो दूरदर्शिता, दृढ़ संकल्प, साहसी, पराक्रमी, आत्मविश्वास, और आवश्यकता अनुसार उसमें क्या होना चाहिए, संयोजन होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, और गुणों की बात करें तो क्या होना चाहिए, व्यक्तित्व, भाई व्यक्तित्व होना चाहिए, बुद्धिमान, होना चाहिए। ठीक है, ऐसे भी कई गुण हैं। ठीक है, तो अपन थोड़ा थोड़ा इन गुणों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आधे प्रकार के गुण होने चाहिए, गुणों की कोई कमी नहीं है, आराम से जितने हैं लिए जाओ, चाहे वो नैतिक हो, दयावान हो, ठीक है, और भी बहुत सारे गुण हैं, सहानुभूति का व्यवहार हो, प्रत्यारोपण हो, बहुत सारे गुण। अपन सिर्फ कुछ गुणों की बात करते हैं। ठीक है, कि दूरदर्शिता, अभी दूरदर्शिता का मतलब क्या है, ऐसे नहीं कि उसकी दृष्टि इतनी दूर की होनी चाहिए, सामने वाले पहाड़ पर देख ले कौन चल रहा है, ऐसी थोड़ी ना दूरदर्शिता का मतलब क्या है कि जो वो आज के टाइम में जो फैसले ले रहा है, आज के टाइम में जो डिसीजन ले रहा है, उसका आगे तक सोचना होगा कि उस टाइम तक उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो उसको अपने फैसले की जो डिसीजन ले रहा है उसकी जानकारी होनी चाहिए कि उसका आगे तक उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। उसको पता होना चाहिए जो मैं फैसले ले रहा हूँ क्या वो इस पक्ष में है या विपक्ष में है। ठीक है, अब जब नोटबंदी चली थी, ठीक है, एक चीज़ चली थी नोटबंदी अपने, है ना, आई थी ना, उस समय नोटबंदी के इफ़ेक्ट अपन को यहाँ तक दिख रहे थे कि अपन ने यहाँ तक उसके इफ़ेक्ट देखे। अच्छा है बुरा है ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं थोड़े से जितना मुझे पता है मैं उस विषय पर थोड़ी चर्चा करता हूँ कि यहाँ तक कि जब उसने नोटबंदी की थी, हमारे प्रधानमंत्री ने जब नोटबंदी हुई थी हमारे देश में, तो उस वक्त इस रास्ते को ना देख के उन्होंने इस वाले परिणाम को देखा था। ठीक है, परिणाम में क्या देखा था कि जो भी काला धन है, जो भी ब्लैक मनी है, जिनको लोग क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, जो टैक्स नहीं भर रहे हैं, अपना टैक्स चुरा रहे हैं, ऐसे लोग काले धन वाले, ठीक है, ये नष्ट कर दिया कि जो ले आया अच्छी बात है, जो दूसरे विदेश के बैंक में था वो पड़ा सड़ता रहा। तो ये क्या था, जब नोटबंदी हुई थी काला धन आया था, तो ये जो बीच वाले इसमें जनता को परेशानी हुई थी, लेकिन उन्होंने इसको ना देख के उसकी दूरदर्शिता से क्या देखा कि इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, वहाँ पे पड़ेगा। ऐसे तो ब्लैक मनी आ नहीं रहा तो ख़त्म ही कर दो, क्या दिक्कत है। तो ये क्या थी, नोटबंदी थी। तो क्या हो गई, दूरदर्शिता, दृढ़ संकल्पी, कि जो संकल्प ले, जो भी वो निर्णय ले उसका दृढ़ होना चाहिए कि नहीं मुझे करना ही करना है। कि आज और समाज में सारी चीज़ें जब नोटबंदी आकर उन्होंने की होगी तो उनके सामने बहुत परेशानी आई होंगी, लेकिन उन्होंने क्या लिया, दृढ़ संकल्प लिया। ठीक है, या कोई भी नेता हो वो क्या ले, दृढ़ संकल्प ले, दृढ़ संकल्प लेके उस कार्य को करें। फिर हो गया साहसी और पराक्रमी। अब साहसी और पराक्रमी का मतलब क्या है कि वक्त आने पर ये नहीं कि गोली वोलियाँ चला दे, वो वाला साहसी पराक्रमी कैसा होना चाहिए कि कई लोगों की आवाज़ें दबा दी जाती हैं, जो कि समाज के लिए कार्य कर रहे हो तो ऐसे लोगों की आवाज़ें दबाई जाती हैं, जो लीडर हो उनकी तो ज़्यादा दबाई जाती है। और एक चीज़ तो मैं ज़रूर लिखना चाहूँगा आदि से पहले कि ईमानदार, है ना, ये तो होना चाहिए कि साहसी और पराक्रमी कैसे होना चाहिए कि वो अपनी बात रख सके, चाहे वो 100 लोगों के बीच में खड़ा करे उसको, चाहे वो सर पे गन तान के खड़ा कर दे कि तू अपनी बात बोल, तो भी उसके अंदर साहस और पराक्रम होना चाहिए कि मैं अपनी बात बोलूँगा, चाहे मुझे मेरी अपनी जान देनी पड़े या कुछ भी करनी पड़े, लेकिन मैं जिस पोस्ट पर इस टाइम बैठा हूँ, मैं जिस समूह का, जिस समाज के या जिस भी टीम का लीडर हूँ, मैं उसके हित में कार्य करूँगा। ठीक है, फिर क्या आता है, आत्मविश्वास। क्या आता है, आत्मविश्वास। अगर एक लीडर में, एक नेता में आत्मविश्वास नहीं होगा, ठीक है, अगर उसके अंदर आत्मविश्वास नहीं होगा तो कैसे वो सारी चीज़ों को मैनेज करेगा। बिना आत्मविश्वास के कोई कार्य करना उतना ही कठिन है, कितना कि जितना एक शारीरिक रूप से तंग आदमी के लिए करना है। तो भाई आत्मविश्वास का मतलब क्या है, आदमी अपन है, जब तक खुद पे उसको कॉन्फिडेंस नहीं है। अब जब कॉन्फिडेंस नहीं होता तो व्यक्ति अपने निर्णय नहीं ले पाता,
जब तक कॉन्फिडेंस वो निर्णय नहीं ले पाएगा। उसको अगर पता है कि मैं ये काम करूँगा तो ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है, सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, तो ये सारे निर्णय वो नहीं ले पाता। इसलिए आत्मविश्वास होना आवश्यक है। आत्मविश्वास की कमी के बिना हर कार्य को पूरा नहीं किया जा सकता। फिर क्या आता है, आवश्यकता अनुसार संयोजन, कि कई कार्यों का संयोजन वियोजन जानते हो, जोड़ना और तोड़ना, कि आवश्यकता अनुसार उसमें कई कार्यों का संयोजन होना चाहिए, कि समाज को कैसे जोड़ना है, समाज को कैसे अलग रखना है, किन व्यक्तियों को जोड़े, किन व्यक्तियों को दूर रखें, यह आवश्यकता अनुसार उसको संयोजन होना चाहिए। व्यक्ति एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाला नेता अगर समाज को मिले या किसी समूह को मिले तो अच्छे कार्य होंगे। जिसका व्यक्तित्व अच्छा है, बस ईमानदारी वगैरह पूरे व्यक्तित्व में आ गई, लेकिन ईमानदारी एक वर्ड ऐसा है जिसको अलग से समझना अच्छी बात है कि अपन को ये वर्ड आना चाहिए। तो आवश्यकता अनुसार संयोजन। फिर क्या आता है, व्यक्तित्व। फिर आता है बुद्धिमान। एक बुद्धिमान व्यक्तित्व भाई होना ही चाहिए। व्यक्ति अगर बुद्धिमान नहीं है, अपना दिमाग यूज में नहीं ले सकता, फायदा क्या। बिना बुद्धि का व्यक्ति तो पागल हो गया, मानसिक रूप से अपंग हो गया। ठीक है। फिर आती है ईमानदारी, कि एक नेता ईमानदार होना बहुत आवश्यक है। अब ये ईमानदार में सब है, चाहे वो अपनी समाज के प्रति, अपने नियमों के प्रति, अपने खुद के प्रति, अपनी टीम के प्रति, किसी के भी प्रति लगा लो, वो ईमानदार होना चाहिए। कि होता है ना कि कई पुरानी मूवीज देखते हैं, नई में भी देख लो, कई होती हैं कि मूवीज में लोग क्या करते हैं कि किसी गांव में उनको कुछ भी लेना है, वोट लेना है, कोई ज़मीन बेचने, गांव के खेत बेचने, साउथ के में देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले उस गांव का जो मुखिया होता है, क्या होता है, मुखिया, वो उसके पास आते हैं दौड़ के और उसको बहलाने की कोशिश करते हैं, फुसलाने की कोशिश करते हैं, चाहे धन दे के, डरा धमका के, कि उनको पता है अगर ये यहाँ से हिल गया तो पूरा जो समूह है इसके पीछे पीछे चलेगा। तो वो इसको करते हैं, चाहे उसकी ईमानदारी डगमगाए, उसका साहस डगमगाए, उसका आत्मविश्वास डगमगाए, उसका व्यक्तित्व दर्शाए, उसका दृढ़ संकल्प है वो डगमगाए, कुछ भी डगमगाए, शुरुआत यहाँ से करते हैं। ये नहीं मानता तो या तो जान से हाथ धोना पड़ता है या पैसे दे देते हैं तो मान जाते हैं, ऐसे भी होते हैं। ठीक है। तो उसका ईमानदार होना अत्यंत आवश्यक है, चाहे अपने कार्य को लेके हो या अपने किसी भी चीज़ को लेकर, अपने कार्य को लेके या अपने लोगों के प्रति, अपने प्रति, सब तरह से। ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं कि नेता के प्रकार पड़ते हैं, कि कैसे कैसे नेता होते हैं, कैसे कैसे नेतृत्व करते हैं। देखो अभी देखो क्या है, नेता या नेतृत्व के प्रकार, है ना। प्रकार लिखने की जरूरत नहीं, मैं सीधा इस पर डायग्राम बना देता हूँ। तो मैं थोड़े 5 प्रकार के नेता या नेतृत्व अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है। देखो कौन कौन से होंगे। सबसे पहले लिखेंगे सत्तावादी। क्या लिखेंगे, सत्तावादी। ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, लोकतांत्रिक। ठीक है भाई, सत्तावादी हो गया, फिर क्या हो गया, लोकतांत्रिक हो गया। फिर एक लिखेंगे ढीला। क्या लिखेंगे, ढीला। फिर क्या लिखेंगे, लेन देन संबंधी, लेन देन संबंधी। और एक चौथा जो आखिरी है वो क्या है, परिवर्तनकारी। परिवर्तनकारी। ठीक है। देखो, सत्तावादी, लोकतांत्रिक, ढीला, लेन देन संबंधी और परिवर्तनकारी, ये क्या है, नेताओं के प्रकार हैं। अब इधर ध्यान देना,
कि ये क्या है, अपने नेताओं के प्रकार है। अब थोड़ी सत्तावादी की बात करें तो इसको अपन ऐसे ले लेते हैं कि निरंकुश, ठीक है, निरंकुश, ये नेतृत्व के प्रकार हो गए। निरंकुश या कैसा बोला जाता है, तानाशाही, ऐसे समझना, तानाशाही नेतृत्व। लोकतांत्रिक में क्या हो गया, प्रजा, कि प्रजातांत्रिक नेतृत्व, ठीक है। ढीला लेन देन संबंधी परिवर्तनकारी नेता है, क्योंकि जो नेतृत्व दो प्रकार के होंगे, निरंकुश होगा, तानाशाही होगा, ठीक है, यही होंगे, या कोई हृदयकारी नेतृत्व हो, ठीक है। तो अब हम इनकी बात करते हैं। अब पहले नेता की बात करें, सत्तावादी, लोकतांत्रिक, ठीक है। सत्तावादी हुआ, क्या हुआ, लोकतांत्रिक हुआ, फिर क्या हुआ, ढीला हुआ, लेन देन संबंधी, और क्या हुआ, परिवर्तनकारी हुआ। अब इनकी बात करते हैं कि सत्तावादी क्या है, लोकतांत्रिक क्या है, ढीला क्या है, लेन देन संबंधी क्या है, परिवर्तनकारी क्या है। देखो अब सत्तावादी, देखो ये निरंकुश या तानाशाही नेतृत्व होता है ना, शासन सत्ता में, हिटलर का टाइम का आता है, हिटलर याद सबको पता है, तानाशाह था। देखो सत्तावादी क्या है, अब इस पर बात करते हैं कि ऐसा नेता, सत्तावादी नेता कैसा होगा, ऐसा नेता जिसके पास अपने समूह, अपने समाज या अपने लोग, ठीक है, या अपने कार्य समूह, जो भी कुछ है, उनकी बातें ना सुनना, यानी कि उनके जो फैसले में है, जो उनकी सलाह मशूरा कुछ नहीं करना, उनकी बातों पे ध्यान ही नहीं देना, अपने फैसले स्वयं लेगा, चाहे उस हित में हो, अहित में हो, जो भी हो, वो जो भी सोच के ले, हो सकता है हित में लेके सोचे, लोग इसके विरुद्ध हो। लेकिन सत्तावादी में एक ही चीज कार्य आती है कि विरुद्ध कार्य होता है, विरुद्ध कार्य। अब विरुद्ध कार्य में कैसे, कि या तो समाज के प्रति विरुद्ध हो, लोगों के विरुद्ध हो, किसी के भी विरुद्ध हो, ऐसे विरुद्ध कार्य कि सत्तावादी। अब जैसे अपने नोटबंदी हुई थी, टाइम थोड़ी है सबने उसका ऐसे किया था, नहीं जो हुआ अच्छा हुआ, जो अच्छा हुआ, उसके विरुद्ध भी थे कई कार्य, कई लोग उसके विरुद्ध भी थे, चाहे दूसरी पार्टी वाले हो, कोई भी हो, ठीक है, विरुद्ध थे। तो विरुद्ध कार्य सत्तावादी क्या है कि सत्ता में, किसमें आने के बाद, कि सत्ता में जो कोई लोग आ जाता है, वो सत्तावादी बनने का मतलब क्या है कि जो अपने फैसले हैं, अपने डिसीजन, अपने निर्णय हैं, वो लोगों पे तो अपने लग जाते हैं। उसमें लोगों को ये बिल्कुल भी स्वतंत्रता नहीं होती कि वो अपने विचार उनके सामने रखें कि नहीं आप ऐसा कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। विचार ऐसे जो सामने ना रखे, जैसे हिटलर थे, उन्होंने यहूदियों को मार डाला, यहूदियों को ख़त्म किया था, ठीक है। तो क्या था कि सत्तावादी में कि वो विरुद्ध कार्य नहीं होना चाहिए। सत्तावादी क्या कहती है कि भाई सत्तावादी में तो विरुद्ध कार्य होना चाहिए, लेकिन एक नेता जब विरुद्ध कार्य करेगा, चाहे वो समाज के प्रति करे, चाहे लोगों के प्रति करे, किसी के प्रति करे, तो वो समाज की भलाई के लिए हो सकता है। मैं नहीं कहता समाज की भलाई के लिए नहीं हो सकता, लेकिन समाज की भलाई के लिए भी हो सकता है, समाज के अहित में भी हो सकता है, हित में भी हो सकता है। लेकिन अपन किस चीज़ को पढ़ रहे हैं, सत्तावादी। और सत्तावादी क्या होता है, जो अपने फैसले स्वयं तो लेता है तथा अपने समूह से कोई निर्णय नहीं करता है, समूह के साथ कोई भी डिस्कस नहीं कर सकता, अपनी पसंद से स्पष्टीकरण प्रदान नहीं करता, वो अपनी पसंद से रहता है, और अपनी पसंद से अगर समाज पूछे कि ये हमारे क्या हित में आएगा, तो कोई भी स्पष्टीकरण नहीं देता, ठीक है। वो क्या होता है, सत्तावादी। और ऐसे को नेता होता है सत्तावादी, और निरंकुश या तानाशाही क्या कहलाता है, उसका नेतृत्व। अब बात करते हैं लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक, हमारा देश लोकतांत्रिक है, विश्वव्यापी। भारत क्या है, लोकतंत्र देश है, ठीक है। कि ये क्या है, ये खुले विचारों की विशेषता वाला है लोकतांत्रिक। इसमें क्या होता है कि कोई भी हो, वो किसी की आलोचना करे, किसी के लिए सही बोले, किसी लिए अच्छा बोले, बुरा बोले, या फिर अपने विचार सामने रखें। कि लोकतंत्र में क्या है कि जो आज आप 18 साल बनने के बाद वोटर ID लेके चल जाते हो ना वोट डालने, वो क्या है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र का ही तो नतीजा है, ठीक है। अगर सोचो यहाँ पे भी सत्तावादी होती, प्रजातंत्र, प्रजा नेतृत्व ना होकर सत्तावादी होती। प्रजातांत्रिक और लोकतांत्रिक में कुछ फर्क दिखता है, कोई फर्क नहीं है। कि ये वो बात होगी कि राजा की प्रजा, लोगों का तंत्र, ठीक है।
ऐसा तंत्र जिसको लोग, जिसका निर्माण वहाँ के लोग करते हो, वो क्या होता है? लोकतंत्र होता है। जो लोगों द्वारा जो तंत्र बनाया जाए, जो सिस्टम बनाया जाता है, ठीक है, चाहे कोई नेता हो, कुछ भी हो, जिसमें लोगों को ये खुला क्या होता है, खुले विचार हो, या क्या बोलते हैं कि खुला क्या दिया जाए, अधिकार दिया जाए कि आप अपना नेता स्वयं चुन सकते हो, लोकतंत्र है। ठीक है, अब लोकतांत्रिक में क्या है कि जो लोकतांत्रिक नेता होगा वो अपने विचार लोगों के सामने रखेगा। अगर कोई किसी का प्रश्न है, उसके विचारों पे खुल के क्या होगा, चर्चा होगी, उसका विचारों पे खुल के क्या होगा, डिस्कस होगा कि सही हो रहा है, गलत हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ों पे। ठीक है, और ऐसे नेतृत्व को क्या कहा जाता है? प्रजातांत्रिक नेतृत्व कहा जाता है। कि लोकतांत्रिक में क्या है कि सबको अपने विचार रखने की क्या होगी, स्वाधीनता होगी, स्वतंत्रता होगी, वो अपने विचार रखेंगे उनके सामने, और विचार रखें उन पर क्या हो सकती है, चर्चा हो सकती है। जो ऐसे नेता जो अपने समूह या अपने कार्य सदस्य का क्या लें, सलाह लें, उनके साथ विचार विमर्श करें, वो सारी चीज़ें क्या आएंगी, लोकतांत्रिक होगी। ढीला क्या है? ढीला ये बड़ा बेकार है कि जो उसकी उपस्थिति है उस पर कोई ध्यान नहीं देता। वो ढीला आदमी है कि उसका समूह क्या कर रहा है, वो आराम से पड़ा है खा पी के, उसको कोई मतलब ही नहीं है। या फिर ढीले का मतलब ये नहीं है कि ऐसा इंसान हो, एक ऐसा इंसान भी कि एकदम कठिन परिस्थिति आ गई तो वो व्यक्ति उस परिस्थिति में डिसीजन नहीं ले पा रहा, तो ऐसा नेता क्या होगा, ढीला नेता। क्यों परिस्थिति में, उस परिस्थिति में डिसीजन ले पाता कि ये सिर्फ एक जब अच्छी कंडीशन में, एक बेस्ट कंडीशन में उसका समूह होता है, ठीक है, क्या होता है, बेस्ट कंडीशन में उसका समूह होता है, ठीक है, तो तभी वो क्या ले सकता है, निर्णय ले सकता है, चाहे मजबूत स्थिति हो, समय की स्थिति हो। और दूसरी बात, ये उसके कार्य को क्या करता है, परीक्षण नहीं करता बिल्कुल भी कि मेरा समूह क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, वो इन सारी चीज़ों से दूर है। तो ऐसा क्या है, ऐसा नेता क्या होगा, ढीला नेता कहलाएगा। कैसा नेता कहलाएगा, ढीला, एकदम ढीला, ठीक है, और ऐसा नेता होना भी नहीं चाहिए। फिर क्या है, लेन देन संबंधी। लेकिन ये नेता है, नेताओं के प्रकार हैं, ऐसे होते हैं। लेन देन संबंधी, कई बार क्या होता है कि लेन देन संबंधी नेता भी होते हैं, ठीक है, क्या होता है, लेन देन संबंधी नेता, कि किस मामले में लेना देना है, जिन कर्मचारियों को, भाई जिन कर्मचारियों को कोई चीज़ लेनी है, देनी है, जैसे होते हैं ना कि मजदूरों का भी लीडर होता है फैक्ट्रियों में, कंपनियों में, ठीक है, कि वो लीडर क्या करता है, कोई भी मजदूरों के कोई भी हित में कार्य करना, कुछ करना हो, लेन देन हो, उसको पैसे की जरूरत है, किसी भी चीज़ की जरूरत है, तो लेन देन संबंधी जो कार्य संभालते हैं, लेन देन में चाहे जमीन से लेके पैसे से लेके कुछ भी हो, विचार विमर्श, सब कुछ का लेन देन हो रहा है ना, तो ये सारी चीज़ क्या है, लेन देन संबंधी नेता के अंतर्गत आती है। और फिर आता है एक लास्ट में परिवर्तनकारी नेता। और हमें तो ऐसे ही नेता की आवश्यकता है कि जो परिवर्तनकारी हो। परिवर्तनकारी का मतलब जो परिवर्तन ला सके, ठीक है। तो परिवर्तन कैसे लाया जाए, कि परिवर्तन ऐसा ही है जब एक दृढ़ निश्चयी नेता हो, एक ईमानदार नेता हो, जिसमें सारे गुण संवेगात्मक हो, मानसिक हो, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो और सामाजिक हो, ऐसा नेता हो तो परिवर्तन ला सकता है समाज के अंदर। परिवर्तनकारी का मतलब क्या है कि जो समाज में परिवर्तन लाए, जो अपने कार्य से चाहे लोगों के हृदय में या कहीं पे भी परिवर्तन लाए, परिवर्तन लाएगा। वो अगर अच्छे कार्य करेगा तो बात सीधी बात है, लोगों के हित में कार्य करेगा तो लोगों के हृदय में परिवर्तन होगा। बोलते हैं ना कि हृदय परिवर्तन हो गया, है ना। तो ऐसे नेता, ठीक है, वो क्या होते हैं, परिवर्तनकारी होते हैं। एक और प्रकार चलता है नेतृत्व का, हृदयकारी नेता, है ना। क्या चलता है, हृदय ग्राही नेता, है ना, कि जो हृदय को ग्रहण कर ले, ऐसा नेता, हृदय ग्राही नेतृत्व। जो ऐसा जो हृदय को ग्रहण कर ले कि वो ऐसे कार्य करने लगे कि जो लोगों के इतने पक्ष में हो, इतने हित में हो कि लोग उसको हृदय में बसा ले कि हमारा नेता कैसा हो, बिल्कुल इसके जैसा हो। चलती है ना कि हमारा नेता कैसा हो, बिल्कुल इसके जैसा हो, ऐसा नेता। जो ऐसे बड़े बड़े राजा भी हुए हैं, राजा महाराजा भी हुए हैं, जिन्होंने प्रजा के हित में क्या लिए हैं, डिसीजन लिए हैं। अगर वो डिसीजन सही है, जो प्रजा के हित में जा रहे हैं, चाहे वो कर को लेके हो, वो प्रजा, जो भी प्रजा है, जो भी राज्य है, उसके विकास को लेके हो, ये सारी चीज़ें क्या हैं, हृदय ग्राही नेतृत्व है। कि जो राजा
लोगों के दिलों में बजाए कि हमारा राजा कैसा हो, बिल्कुल इनके जैसा हो, कि वही ये जो कर रहे हैं वो एकदम सही कर रहे हैं, ये जो करेंगे वो भी सही करेंगे। अगर कल को वो 2-4 डिसीजन प्रजा के अहित में ले ले तो भी वो उनके हृदय में इतना निवास करते हैं, इतने रहते हैं कि वो उसका भी क्या करेंगे, शहर से उसको स्वीकार करेंगे कि हमारे नेता ने जो किया, हमारे राजा ने जो किया है वो सही किया है। ठीक है, तो इस प्रकार के गुणों के आधार पर हम नेतृत्व और नेता की क्या कर सकते हैं, परिचर्चा कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में जो नेतृत्व जो टॉपिक है लीडरशिप वो हुआ खत्म। ठीक है, फिर इसके क्वेश्चन भी कराए जाएंगे और अगला टॉपिक उसका नाम है संप्रेषण, कम्युनिकेशन, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई जोश, एक नई उमंग के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।